Today is a very special day for us as we are celebrating the birth anniversary of Shri Om Prakash Jindal, fondly known as Bauji, as Founders Day. Shri O.P. Jindal needs no introduction. We are all indebted to him for what and where we are today. Therefore, it is so befitting on our part that we pay our tribute to this great soul on his anniversary. Respected father, sister, teachers and all my dear friends, ओम प्रकाश जिंदल बाबूजी भारत के इस्पात उद्योग के एक बड़े कारोबारी एवं राजनीतिज्ञ, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रहे और 11वें लोकसभा के सदस्य भी। ये भारत के मैन ऑफ स्टील के नाम से जाने जाते हैं। ये राजनीतिक एवं इंजीनियरिंग कार्यों में अत्यधिक रुचि रखते थे। जिंदल समूह के संस्थापक ओपी जिंदल का जन्म 7 अगस्त 1930 में हरियाणा राज्य में नलवा गांव हिसार में एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन उन्हें बचपन से मशीनों में रुचि रहती थी। उन्होंने कटे व बेकार फेंक दिए गए पाइपों का व्यापार शुरू किया। वह इस तरह का पाइप आसाम के बाजारों से खरीदते और कोलकाता में बेचते थे। कोलकाता के पास लिलवा नामक स्थान में पाइप बैंड और सॉकेट बनाने का एक फैक्ट्री लगाई। यह सबसे पहली इकाई थी जिसका नाम जिंदल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। टाटा और कलिंग के बाद यह ऐसा तीसरा प्राइवेट समूह पूरे भारत में था। इसी कारण बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल वेस्ट बंगाल और पूर्वी भारत में लोकप्रिय हो गए। यहाँ कुछ साल तक काम करने के बाद 1960 में अपनी पैतृक जिला हिसार आ गए और यहाँ उद्योग लगाया। समय के साथ उन्होंने 34 यूनिट स्थापित किया, जिसमें से कि 30 भारत में, 3 अमेरिका और 1 इंडोनेशिया में स्थापित किया। अब उनका संचालन उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री जिंदल और 4 पुत्र मिस्टर पी.आर. जिंदल, सजन जिंदल, रतन जिंदल और नवीन जिंदल कर रहे हैं। जिंदल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य व्यवसाय स्टील है, पर फिर भी उसे 4 वर्गों में बांटा गया है: पाइप्स, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और रेल एंड इंजीनियरिंग। राजनीतिक जीवन, ये 1991 में पहली बार विधायक चुने गए। सन 1996 में कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। हिसार से दोबारा विधायक रूप में जीतने के बाद प्रदेश के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाया। उसी वक्त उनके पुत्र मिस्टर नवीन जिंदल लोकसभा सदस्य चुने गए। तत्पश्चात एक विमान दुर्घटना में काल के गाल में समा गए और पंचतत्वों में विलीन हो गए। जीवन में उनका जुझारूपन, कार्यकुशलता और काम के प्रति एकाग्रचित्त समाज के लिए प्रेरणा का जीता जागता उदाहरण है। हमारे स्वर्गीय ओपी जिंदल आज साबित कर चुके हैं कि कैसे एक आम से खास मुकाम तक पहुंचा जा सकता है।